नजर अपनी बीवी को बताता है शीदे को पुलिस पकड़ कर ले गया और अपनी बीवी को शीदे की माँ के पास जाने से रोकता है, जिस पर नजर से कहती है शीदे को बख्तू नहीं पकड़वाया है, इनकी कितनी पहुँच है और मुझे अब आपकी फिक्र हो रही है। आप भी इनके घर रिश्ता लेकर गए थे। जिस पर वो बीवी से कहता है तुम क्यों अपने शोहर को बदनाम करवाना चाहती हो और इस बात का जिक्र किसी के सामने न करें। हुरिया का भाई से पूछता है क्या दिलावर ने इससे माफी मांगी, जिस पर वो कहती है माफी तो दूर की बात है, उसने फोन तक नहीं किया। जिस पर वो हुरिया को कहता है लगता है तुम बाबा का सबक भूल गई हो, शादी में मोहब्बत नहीं नफा या नुकसान देखा जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर मोहसिन दिलावर को कॉल करके बताता है उसे शीदे को पकड़ लिया है और एक आई विटनेस और सीसीटीवी कैमरा की मदद से इस पर जुर्म साबित हो जाएगा। और इससे पूछता है वो इस केस के लिए इतनी सिफारिश क्यों कर रहे हैं, क्या वो इस लड़की को जानता है। जिस पर दिलावर उसको बताता है नहीं वो जानता नहीं है, लेकिन उस लड़की से हादसाती तौर पर मिला था। उसने लड़की से वादा किया था कि वो उसकी पूरी मदद करेगा और मैं अपने वादे और असूल का पक्का हूँ। जिस पर इंस्पेक्टर उसे नसीहत करता है कि एक अनजान लड़की के पीछे उसे कोई नुकसान न हो जाए, वो मोहतात है। बख्तावर की माँ उसको बताती है टीवी पर एक न्यूज आई थी जिसमें बताया गया था किसी लड़के ने एक लड़की पर तेजाब फेंक दिया था। लोग कह रहे थे शीदा वही लड़का है और अपनी बेटी से कहती है मुझे डर है कि रिश्ते के इनकार की वजह से वो तुम्हें भी कोई नुकसान न पहुंचा दे। इस पर वो कहती है नहीं शीदा मैं अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वो अपनी माँ से कहती है वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रही है। बख्तावर घर से बाहर किसी से फोन उधार लेकर दिलावर को फोन करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और इसे रिक्वेस्ट करती है इस केस में उसका नाम न आए। जिस पर दिलावर से तसल्ली देता है वो बेफिक्र हो जाए, इसमें उसका नाम नहीं आएगा। हुरिया ऑफिस में बैठी न्यूज सुन रही होती है। इसकी सेक्रेटरी उसे इस केस के मुतालिक बताती है इस केस के मरकजी मुलजिम को पकड़वाने में दिलावर ने काफी सिफारिश की थी। हुरिया कहती है तभी मैं कहूँ पुलिस इस केस में इतनी फुर्ती क्यों दिखा रही है और उससे पूछती है क्या इस मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल किया। जिस पर सेक्रेटरी बताती है नहीं उसने अपने जुर्म कबूल नहीं किया, लेकिन पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। बख्तावर अपनी डॉक्यूमेंट ढूंढ रही होती है। अपनी माँ से पूछती है इसकी पीले रंग की फाइल कहाँ है। जिस पर उसकी माँ कहती है तुम वो फाइल अपने साथ लेकर गई थी, हो सकता है वो फाइल तुम बस या वैगन में भूल आई होगी। जिस पर उसे याद आता है कि हादसे वाले दिन वो फाइल वो दिलावर की गाड़ी में भूल आई थी। वो दिलावर के घर जाती है और उसकी गाड़ी में झांकती है, जिस पर ड्राइवर उसे डांटता है कि वो इस गाड़ी की तरफ क्यों देख रहा था। जिस पर बख्तू गुस्से से कहता है वो दूसरों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दे और बहाने से गाड़ी में जाकर डॉक्यूमेंट ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। उल्टा ड्राइवर को डांटता है। वो बड़े साहब की गाड़ी का ध्यान नहीं रखता है और वहाँ गिरे कागज दिखाकर उसको ठीक से काम करने को कहता है। ड्राइवर को बख्तू पर गुस्सा आता है। बख्तू के जाने के बाद वो खुद से कहता है अगर तुझको बेइज्जत करके यहाँ से ना निकलवाया तो मेरा नाम बदल दे। हुरिया के भाई अपने बाप से कहता है हुरिया दिलावर के मामले में काफी सीरियस है, इसे उस शेर ज़बान पर थोड़ा जोर डालें। जिस पर वो कहता है वो इस बात को पहले नोट कर चुका है और शेर ज़बान पर काफी दबाव भी डाला है और हमारी इनकी आपस में सियासी दोस्ती भी इसी बिना पर हुई थी। और शेर ज़बान को कॉल करता है। शेर ज़बान अपनी बीवी को कहता है वो अपने बेटे को समझाए वो क्यों हुरिया को छोड़कर एक मुलाजिम की दिलजोई करता रहता है। हुरिया और हमारी फैमिली के रिश्ते से हमारी सियासी हैसियत बढ़ेगी। जिस पर वो कहती है कल को हुरिया को दिलावर का वालिदैन से मिलना बुरा लगेगा तो हम क्या करेंगे। जिस पर शेर ज़बान कहता है देखो अगर दिलावर और मुलाजिम की दिलजोई करना मीडिया के सामने आ गया तो बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा और बहुत बदनामी होगी। इसी दौरान ये हुरिया आती है और दिलावर को पूछती है और इनसे ये भी कहती है कि वो इसकी कॉल नहीं उठा रहा है और इसे मिला भी नहीं है। दिलावर की माँ के बताने से पहले शेर ज़बान कहता है वो अपने कमरे में है और उसका फोन साइलेंट होगा, इसे नहीं उठाया होगा, तुम जाकर मिल लो। दिलावर की माँ उसे रोकने वाली होती है कि शेर ज़बान उसे हाथ के इशारे से मना कर देता है। हुरिया दिलावर से कहती है आंटी मुझे अभी कह रही थी मुझे इस घर में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, वो आ सकती है। जिस पर दिलावर कहते हैं उन्होंने इस घर की बात की है न कि मेरे कमरे की और मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता। जिस पर हुरिया ये कहती है कि इसके मुलाजिम भी नहीं। दिलावर को उस पर गुस्सा आ जाता है। हुरिया कहती है वो लड़का तुम्हारे लिए इतना अहम है तुम उसकी वजह से मेरे साथ हुए रिश्ते को तोड़ रहे हो। जिस पर दिलावर कहता है जिस रिश्ते में भरोसा ना हो वो रिश्ता खुद ब खुद अपनी मौत आप मर जाता है, उसे खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम इस लड़के को अहमियत देती हो मैं नहीं। जिस पर हुरिया कहती है लेकिन उसका हक है कि वो उससे सवाल करे। जिस पर दिलावर कहते हैं कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए इसकी मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। हुरिया इसको सॉरी कहती है और दिलावर से कहती है वो यहाँ उससे हमारे इलाके में हुए एसिड केस के बारे में बात करने आई थी। मैं सोच रही थी कि हम दोनों एक साथ मीडिया में कॉन्फ्रेंस करें और उस लड़की को सपोर्ट भी करें, लेकिन तुम कुछ दिलचस्पी नहीं ले रही हो इस केस में। जिस पर दिलावर कहते हैं मैं कुछ समझा नहीं। जिस पर हुरिया कहती है तुम खुद ही समझ रहे होगे कुछ और अब तुम्हें कुछ बताने का फायदा भी नहीं है, लेकिन अब मैं अपने तरीके से गेम खेलूंगी और तुम अपने तरीके से। ड्राइवर शेर ज़बान को बख्तू की शिकायत लगाता है और उससे कहता है मुझे लगता है ये बख्तू दिलावर साहब को कोई नुकसान पहुंचा देगा। शेर ज़बान से मजीद खरीद कर पूछने की कोशिश करता है आया किसी और चीज के बारे में तो बात नहीं कर रहा है। जिस पर उससे कहता है कि वो ये सब देख लेगा
वो भी जाए। पुलिस इंस्पेक्टर मोहसिन अपने ऑफिसर से पूछता है मुजरिम ने ताब किया या नहीं, जिस पर वो बताता है वो कबूल नहीं कर रहा है। और तहकीक के बाद ये पता चला है जिस लड़की पर एसिड फेंका गया है वो लड़की इसके मोहल्ले से बहुत दूर रहती है। वो लड़की और उसके घर वाले इसको नहीं जानते हैं। जिस पर मोहसिन कहता है हो सकता है उसने किसी और के कहने पर पैसे के लालच में ये सब किया हो, और उससे ये भी कहता है अगर वो ना बोले तो उसको रवायती तरीके से पूछे, सब बोल देगा। ऑफिसर ये भी बताता है शीदे का शहाना से तो कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ, लेकिन उसका अपने मोहल्ले में एक लड़की के साथ झगड़ा हुआ था। उस लड़की ने शीदे से शादी से इनकार किया था और लड़की ने सबके सामने इसके मुंह पर थप्पड़ भी मारा था। मोहसिन ऑफिसर को इस लड़की का नाम जानने के लिए कहता है और ये भी कहता है पता करो इस लड़की का इस केस से कोई ताल्लुक है या नहीं। बख्तू को शीदे का एक दोस्त बताता है पुलिस शीदे के बारे में लोगों से पूछ रही थी और हमने पुलिस को ये बताया मोहल्ले में शीदे की तुम्हारी बहन के साथ लड़ाई हुई थी। बख्तू कहता है हाँ उसकी बदमाशी का जवाब भी दिया था। शीदे की तरह किसी की बेटी पर एसिड नहीं फेंका था। दिलावर और हुरिया टीवी पर न्यूज देखते हैं। हुरिया सेहर को फोन करती है शहाना केस के मुजरिम शीदे को 2 दिन में रहा करवाओ और कहती है दिलावर मैंने तुमसे कहा था ना तुम अपनी गेम खेलो और मैं अपनी। अब मैं पार्टनर नहीं मुखालिफ बनकर खेलूंगी और ये गेम भी जीतूंगी और तुम्हें भी जीतूंगी क्योंकि हारना हुरिया दस्तगीर को पसंद नहीं है। नजर की बीवी बख्तावर की माँ को कहती है शीदे की माँ घर घर जाकर लोगों को बता रही है तुम्हारे बेटे बख्तू ने शीदे को किसी झूठे केस में फंसवा कर पकड़वाया है। जिस पर बख्तावर की माँ कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मेरे बेटे का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। शीदे ने किसी लड़की पर एसिड फेंका था इससे वो जेल में है। नजर की बीवी कहती है अच्छा अगर तुम्हारे बेटे का इस केस से कुछ लेना देना नहीं है तो अपने बेटे से कहकर शीदे को जेल से रहा करवाओ। लेकिन इसी दौरान में बख्तावर जो इनकी बातें सुन रही होती है अपनी माँ को अंदर बुला लेती है ताकि उसकी माँ नजर की बीवी को मजीद जवाब ना दे। बख्तावर की माँ से कहती है हमें मोहल्लेदार होते हुए इनकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी शीदे की माँ इनको बदनाम कर रही है लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे पता है शीदा अपनी करतूतों की वजह से जेल में है, लेकिन फिर भी हमें इनकी मदद करनी चाहिए और तुम दिलावर से कहकर शीदे को रहा करवा दो। लेकिन बख्तावर अपनी माँ को मना कर देती है क्योंकि उसकी माँ सारी हकीकत से बेखबर है। दिलावर के माँ बाप उसे शादी के लिए कार्ड पसंद करने को कहते हैं। दिलावर कहता है मुझे अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन उसका बाप कहता है ये शादी हमारी सियासी ताकत को बढ़ा देगी, ये शादी हमारे लिए बहुत अहम है और हुरिया अपने किए पर माफी मांग चुकी है। शेजमान कहता है इससे पहले कि शक की सृष्टि को खत्म कर दे शादी कर लो। जिस पर दिलावर कहता है वो हर रोज शक करेगी, मैं उसे सफाइयाँ पेश नहीं कर सकता हूँ। जिस पर उसका बाप कहता है हर औरत शक की होती है, गुजारा हम मर्दों को ही करना पड़ता है। घर की मुलाजमा बख्तू को बताती है दिलावर साहब की शादी हो रही है, लेकिन उनको हुरिया बीबी बिल्कुल पसंद नहीं। घर की दूसरी मुलाजमा जमीला उसको बख्तू से बात करने को मना करती है, लेकिन वो कहती है ये कहाँ से मर्द लगता है, मर्दों की नीयत बहुत गंदी होती है, लेकिन ये तो सीधा साधा है। बख्तू उससे पूछता है क्या वाकई उसे नहीं लगता है कि वो किसी मर्द से बात कर रही है। जिस पर वो कहती है हाँ तुम मर्द ही हो लेकिन बहुत मासूम हो। वकील पुलिस इंस्पेक्टर के पास जमानत के कागजात नहीं कराता है और कहता है जब तक इस पर जुर्म साबित नहीं होता शीदा जेल से बाहर रहेगा। इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, लेकिन जुर्म साबित होने के बाद इसको वापस यही आना है। पुलिस इंस्पेक्टर मोहसिन दिलावर को फोन करके बताता है शीदे की जमानत हो गई है। दिलावर पूछता है उसकी जमानत किसने करवाई। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है उसे इतनी फिक्र क्यों है। जिस पर वो कहता है मुझे सिर्फ ये फिक्र है कहीं ये असल मुजरिम ना हो, पढ़ाई के बाद इस लड़की से बदला न ले। और कहता है आप पता करके बताएं इसकी जमानत किसने करवाई है। बख्तू बाजार से लिपस्टिक और परफ्यूम खरीदता है। दूसरी तरफ शीदा बालों की कटिंग करवाकर सैलून से बाहर आता है और कहता है मैं आ गया हूँ, देखता हूँ अब तुम कैसे मेरे हाथों से बचती हो। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है।